हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं BEE का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो ये BU यूनिवर्सिटी में बिहार इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटी है उसमें पूछा गया था 2021 में। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ये हमारा पूरा सर्किट है। ये 15 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर, 6 ओम का रजिस्टर और यहाँ पे ये ए बी है। इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए बस इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मान लेते हैं कि एक रजिस्टर है R1 और दूसरा रजिस्टर है R2, अगर ये दोनों रजिस्टर यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसको हम बोलते हैं सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसके लिए जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2। और एक दूसरा ये है कि अगर मान लेते हैं कि एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर मान लेते हैं कि दूसरे से कनेक्टेड है इस तरीके से, और यहाँ पे मान लिया जाए कि ये जो है किसी बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे माना जाता है कि ये जो पोटेंशियल है ये दोनों का पोटेंशियल सेम है। मतलब ये जो R1 रजिस्टर है और यहाँ पे R2 रजिस्टर, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। और इस केस में जो R इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा, वो हो जाता है 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो ये होता है 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। यही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, 15 ओम रजिस्टर और 6 ओम रजिस्टर ये दोनों क्या है, ये दोनों है सीरीज में, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो पहला हम लिख सकते हैं 15 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। दूसरा जो 10 ओम रजिस्टर है और 4 ओम रजिस्टर, ये भी सीरीज में, तो 10 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। अब देखिए, जैसे ये 15 ओम 6 ओम ये हमारा है सीरीज में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंपली इसका सम हो जाएगा 15 प्लस 6 मतलब 21 ओम, और 10 ओम प्लस में 4 ओम इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा 14 ओम। अब देखिए, इसका एक नया सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट जो सर्किट बन जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे एक सर्किट हो गया, ये वाला पॉइंट है और ये आपका पॉइंट बी। देखिए, यहाँ पे 21 ओम, ये जो 21 ओम था ये वाला अपना R इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 14 ओम। अब यहाँ पे देखिए, इस जो सर्किट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका ऊपर में ये वाला पॉइंट ए है, फिर ये इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल, मतलब ये दोनों का पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है मतलब इस रजिस्टर के ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल और इस रजिस्टर के ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और नीचे वाला में भी दोनों पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम है। मतलब ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों हो गया अपना पैरेलल में। तो ये दोनों रजिस्टर जो है, ये जैसे कि 21 ओम और यहाँ पे जो हमारे पास 14 ओम है, ये हो गया पैरेलल में। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 21 ओम एंड 14 ओम आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन में 21 प्लस में 1 अपॉन में 14, ये आ जाता है अपना 42, नीचे में 21 गुना 42 होती है 42, मतलब कि 5/42। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 42/5 मतलब 8.4 ओम। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया, R इक्विवेलेंट जो आया यहाँ पे वही हमारे पास क्या है, RAB है। मतलब ये RAB के क्रॉस हमारा R इक्विवेलेंट, RAB इज इक्वल टू आ जाएगा 8.4 ओम। तो बस यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे बस यही निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो ये दोनों को हमने सीरीज में कर दिया, ये दोनों को सीरीज में। फिर उसके बाद हमने एक नया सर्किट बना लिया। अब इसमें ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, तो इसका यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट हमने सिंपली निकाल लिया।
तो आर इक्विवेलेंट इसको भी हम देख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये मतलब इस तरीके के हो गया होगा, ये हो गया आपका, ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट बी हो गया। और ये जो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे जो बना है, जो पैरेलल है 21 ओम एंड 14 ओम जो पैरेलल है, यहाँ से आर इक्विवेलेंट अपना है 8.4 ओम, और यही दोनों के बीच में हमें निकालना था आर इक्विवेलेंट, तो वही आ गया अपना 8.4 ओम। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।